हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद की मीठी और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाह के बादशाह जीवित परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की हम तारीफ करते, आपके नाम की हम स्तुति करते। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। पवित्र 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 सेनाओं की यह महान खुदा, जीवित अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की तारीफ करते, हम आपकी स्तुति करते। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें जीवितों के मध्य में जीवित रखा परमेश्वर पिता, आपने हमें भला चंगा संभाल कर रखा परमेश्वर पिता, आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से बचा कर रखा परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, क्योंकि आप आदर के योग्य, महिमा के योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। हम आपके नाम की इबादत करते, तारीफ करते। सचमुच में तू मेरे महान खुदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुबह की भोर में अपने निकट, अपनी हाजिरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया प्रभु, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। तेरे जैसा परमेश्वर कोई है नहीं, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, हमसे जो गुनाह, जो पाप अपराध है, उन पापों के लिए हम क्षमा मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आगे के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपके जीवित वचन और आपके कलाम की ओर जाते प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरे गुप्त बातों को परमेश्वर पिता हमें बता, हम पर दया कर, अनुग्रह कर। हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की जीवित वचन कलाम की ओर जाते हैं, तो आप हमारे साथ इब्रानियों की किताब 4 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखत हो गया। हम हालेलुया हालेलुया, वह हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हालेलुया, हमें अपने विश्वास को, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की शिक्षाओं को, परमेश्वर की व्यवस्था, आज्ञा, नियम को हम अपने जीवन में मजबूती के साथ पकड़े रहे, थामे रहे। हालेलुया। क्योंकि हमारी निर्बलताओं में परमेश्वर ही सामर्थ्य को देता है। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्ग की बुलाहट में शामिल है, हमें परमेश्वर पिता ने, खुदावन ने स्वर्ग में से हमें बुलाया है। हालेलुया। हम केवल परमेश्वर पर अपने जीवन को केंद्रित करें। हालेलुया। क्योंकि हम स्वर्गीय बुलाहट की भागीदारी हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक जीवित वचन कहता है, हालेलुया,
हालेलुया। रोमियो की किताब 7 अध्याय के 18 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हालेलुया। हम इच्छा तो करते हैं परमेश्वर के लिए एक अच्छे कार्य को करने की। हालेलुया। हमारे मन में, विचारों में परमेश्वर के अच्छे कार्य को करने के लिए योजना भी रहता है, इच्छाएं भी रहता है, परंतु हम उस भले काम को कर नहीं सकते, उस भले काम को हम कर नहीं पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से हमें यह सिखाता है कि जब हम निर्बल हो जाते अपनी शक्ति में, अपनी सामर्थ्य में, हालेलुया, हम सारी चीज़ों में निर्बल हो जाते, तब परमेश्वर की सामर्थ्य, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया। रोमियो की किताब 8 अध्याय के 26 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। हम नहीं जानते कि हमें किस रीति से, हालेलुया, परमेश्वर खुदावंद की हजूरी में, उपस्थिति में आना चाहिए, हमें किस रीति से परमेश्वर से विनती करना चाहिए। लेकिन जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा, हालेलुया, जब हम में आएगा, तब वह हमें उन सारी बातों को बता देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते, जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो, ताकि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। क्योंकि आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर क्या है, दुर्बल है। आत्मा निरंतर तैयार रहती है। हमारी दुर्बलता व कमजोरियों में हमें मजबूती के साथ में बने रहना है। हमारी आत्मा निरंतर तैयार रहती है, परंतु हमारा जो शरीर है वह तैयार नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब सत्य की आत्मा आएगा, तब तुम्हें सत्य की सारी बातें को बतलाएगा। जब परमेश्वर ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हें देता हूँ, हालेलुया, अपनी एक सहायक को, पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारी सहायता के लिए, मदद के लिए देता हूँ, और वह तुम्हें परमेश्वर की सारी बातें को सिखाएगा। हालेलुया। जब सत्य की आत्मा आएगा, तब सत्य की सारी बातें को, हालेलुया, बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खुदावन की सारे, हालेलुया, वचनों को, सारी शिक्षाओं को, परमेश्वर की उन सभी हथियारों को, परमेश्वर के उन सुसमाचारों को हमें दृढ़ता से, मजबूती के साथ, हालेलुया, अपने जीवन में रखना है, थामे रहना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी दुर्बलता में, परमेश्वर,
हालेलुया हमारी हालेलुया निर्बलताओं में हमको सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमको बल देता है, परमेश्वर हमको शक्ति देता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे निर्बलताओं में सिद्ध होता है। जब हम सारी चीज़ों से, तन से, मन से, विचार से हम निर्बल हो जाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करती है। हालेलुया, इसलिए हमें अपने परमेश्वर हालेलुया ऐसे जो महायाजक जो स्वर्ग से होकर आया, हालेलुया हमें अपने उस परमेश्वर को हालेलुया दृढ़ता के साथ थामे रहना है। परमेश्वर को मजबूती के साथ अपने जीवन में हमें पकड़ते हुए परमेश्वर के अनंत जीवन की राज्य की ओर बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर हमारी सारी निर्बलताओं में, सारी हालेलुया कमजोरियों में परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करेगा। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि हमारा महायाजक जो स्वर्ग में से होकर आया वह जमीन की खुदा नहीं है, वह स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्ग का खुदावन है। हालेलुया हालेलुया, इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उसी थामे रहो सदा, पोशाक तुम नजात की पहने रहो सदा। हालेलुया, जब हम परमेश्वर की हालेलुया सारी बातों को, हालेलुया सारे ज्ञानों को, शिक्षा को, सामर्थ्य को सब हम थामे रहते हैं, तब हम हालेलुया परमेश्वर में, खुदावन में मजबूती के साथ हम बने रहते हैं। हम जितना ज़्यादा परमेश्वर को, परमेश्वर की सारी शिक्षाओं को हम अपने जीवन में हालेलुया थाम कर रखेंगे, हम उतना ज़्यादा परमेश्वर में मजबूत बने रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया आमीन। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान होने वाले हालेलुया खुदावन, हम आपके नाम की प्रशंसा करते। पवित्र पवित्र सेनाओं की यह महान जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, सर्वशक्तिमान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू में हम कवर करते हैं। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी, और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। तेरे जैसे खुदावन कोई है नहीं, तो मेरे महान सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा है प्रभु जी। हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपके नाम की तारीफ करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया, तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, जीवन देने वाले, हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर की परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, स्वर्ग में विराजमान होने वाले पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया, खुदावन खुदा,
बादशाहों के बादशाह धन्यवाद करते हैं। जिन भाई बहनों ने हमें विश्वास के साथ प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट, विनती दी है प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में समर्पित करते, आपके लहू में हम छुपा देते हैं। परमेश्वर हर एक भाई बहनों के जीवन में आपके अद्भुत नाम की महिमा को मांगते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, लोगों के जीवन में खुदावन आप अपने अपरंपार की आशीष को दे, लोगों के हाथों के कार्यों में सफलताओं को मांगते, आने जाने में आपकी सहायता, मदद को मांगते, क्योंकि आप हमारे रक्षा करने वाले परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, उनके जीवन में इसी वक्त मैं चंगाई की खुदावन सामर्थ्य की मैं घोषणा करता हूँ। तमाम हर एक अंधकार की शक्ति जो जीवन के विरुद्ध में, घर परिवार के विरुद्ध में, कामकाज के विरुद्ध में खड़े होते हैं प्रभु जी, तमाम अंधकार की शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर एक लोगों के जीवन से दूर करता हूँ। पिता परमेश्वर, हर एक यरीहो की दीवारों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को, बंधनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ता हूँ। पिता परमेश्वर खुदावन, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जियों को हम अपने जीवन में मांगते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर है, हम आपका धन्यवाद करते, आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान होने वाले जीवित परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा करते, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते। हालेलुया। आपके जैसा कोई परमेश्वर है ही नहीं, आपके जैसा खुदावन कोई है नहीं, आप ही हमारे सच्चे परमेश्वर और सच्चे खुदा हो प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आपका वचन हमारे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, सचमुच में तो राहों के लिए ज्योति है प्रभु जी। जीवन की रोटी, जीवन का जल, मार्ग, सत्य, जीवन आप ही हो, हम आपका धन्यवाद करते। आपके बिना कोई भी पिता के पास में नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों के रुके हुए कामकाज है, वो सारे रुके हुए कामकाज बनने पाए प्रभु जी। हालेलुया। हर एक खुदावन कर्जोपन के सारे श्रापों को, बंधनों को मैं परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खंडित करता हूँ। दुष्ट की सारी योजना, युक्तियों को मैं विफल करता हूँ प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने हथियार तुम्हारे विरुद्ध में बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा, कहा प्रभु जी। तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और बंधन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में तोड़ दे जाए। परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन में, विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। हमारे जीवन से केवल आपके नाम की महिमा मिले, हमारे जीवन में केवल आपके नाम की आशीष है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते, तारीफ, स्तुति, प्रशंसा करते, बड़ाई करते। तो मेरे महान खुदा, जीवित परमेश्वर है, दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।